Yes, Mr. Patel, when you are coming to India? Oh, only in this month, in 2-3 days. Yes, I am at home. You are most welcome. Ji. Our undergarments are very strong in whole Kanpur. You can blast, but our undergarment can't blast. Please come, sir, and visit my Kachha Banyan showroom at the earliest. Yours obediently. Thank you. हाय दिया लड्डू के भैया का अंग्रेजी बोले रहे, हमरे पति देवता मान गए आपको सच्ची। ई बात पे ये आइसक्रीम खाइए। अगली क्या है ना, अब हमारा तो धंधा ही ऐसा है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, देशी विदेशी लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। हाँ आना चाहिए ना। तो अब का ये विदेश से करंट आने वाले हैं। करंट तो तुम हमें लगवाओगी, वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि लंदन से एक तो पार्टी आ रही है, उसने हमारे कच्चा बनियान में इंटरेस्ट दिखाया है। दिया आपके कच्चा बनियान में खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, बिजनेस डील है। ठीक बा, तो अच्छा बात है ना, कितना खुशी का बात है। ई बहाने हम भी लंदन घूम लेंगे। देखो पगली, हमारी तुमसे एक तो विनती है। हाँ बोलिए ना, आज्ञा दीजिए हमको। पगली, जो लंदन से पार्टी आ रही है ना, तुम इनके सामने मत आना। अजय कहा है? देखो पगली, ये जो पार्टी आ रही है, भले ही ये इंडियन है, लेकिन अब ये विदेश में है तो ये पूरी तरह से अंग्रेज है। अब तुम इनके सामने अपनी अंग्रेजी झाड़ोगी तो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे कि देखो ये महिला को कानपुर में रहकर भी कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अच्छी अंग्रेजी बोलोगी तब ना अच्छा लगेगा। तुम्हारी अंग्रेजी सुन के तो लगता अपना सर फोड़ ले। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही कड़वा सत्य है जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन यही सत्य है। देखिए लड्डू के भैया, आप हमको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। डीमोनेटाइज तो हम हो जाएंगे पगली, शायद तुम डीमोरलाइज कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखा तुमने प्रूव कर दिया ना कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। अब तो का अंग्रेज गलत अंग्रेजी ना ही बोलते हैं, हम बोल दिए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं हुआ पगली, तुम्हारी अंग्रेजी तो एकदम मार्बल की तरह चिकनी है। वो मार्वलस होता है। अरे सुनो बैठो। क्या पगली, तुम बिना देखो पगली, कहा है कि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पगली। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी के चक्कर में जो है ये डील कैंसिल हो जाए, इसलिए तुम मीटिंग में बैठना जरूर, लेकिन शांत रहना, चुप रहना, एकदम मौन धारण किए रहना। Yes, we doing corruption daily. He is doing सबसे ज्यादा corruption. She meant. Shut up, Mr. Tiwari. I don't want to do any kind of business with a filthy, corrupt person like you. You wasted my time. You wasted my energy. Don't you ever dare to call me again. You understand that? हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, बोल के अंग्रेजी बन गई अंग्रेजन, कर दिया धंधे का मुंडन। हम क्या करें, हम तो उनको ही बोल रहे थे कि आप, हम और अम्मा जी जो है रोज उत्पादन करते हैं। तो तुम प्रोडक्शन कहना चाह रही थी? ऐसे ही पकड़े हैं। वे साले, ऐसे क्या आग चमका रही है, हैं? ये सारे नोट तेरे हैं, तेरे। मेरे? हाँ भाई, यहाँ सुबह से शाम हो गई, सिर्फ अठन्नी चवन्नी की ही शक्ल देखी है, और एक तो कम वक्त मारे 3 घंटे से पड़ा है, और सारे लोग तुझे इतना सारा नोट देके चले गए। ऐसा क्या है तुझ में?
तो ऐसा बेटा, तुम चाय पी लेना और सुनो, 2 समोसे भी खा लेना। ये लो। हेलो आर बहुरिया, कैसन बा? हम ठीक नहीं बा अम्मा जी। काहे का हुआ? ओ अम्मा जी देखी ना लड्डू की भैया हमरा बहुत बहुत बेइज्जती किए रहे। Our family doing corruption in whole. I don't want to do any business with the corrupt people like you. पड़ गई कलेजे में ठंडक, कर दिया धंधे का मुंडन। वो बैल का इतना हिम्मत? अरे तुम तो बैल का बहुत बड़ा इज्जत हो और वो तुमको बेइज्जती बोल रहा है। हाँ अम्मा जी। देखो बहुरिया, तुमको हमरा कसम है, ये बेइज्जती का तुमको बदला लेना ही पड़ेगा। तुम जो है वो बैल का इतना बेइज्जती करो, इतना बेइज्जती करो जितना कि उसका जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री में आप क्या बनाएंगे? इश्क बनाएंगे, मोहब्बत बनाएंगे, रोमांस बनाएंगे, दिल लगी बनाएंगे। ये सब चीजें भी कब फैक्ट्री में बनता है का? भाभी जी, अगर आप गौर से देखें तो इंसान क्या है, एक इश्क की फैक्ट्री तो है, रोमांस की फैक्ट्री तो है, दिल लगी की फैक्ट्री। ये सब ठीक बा, लेकिन आप अपना फैक्ट्री जो कंपनी वो जो खोल रहे हैं उसमें आप क्या बनाएंगे? बेकारी बनाएंगे। क्या बोले? भाभी जी, हमारी कंपनी में जॉब्स डिग्री देख के नहीं दिए जाएंगे। तो क्या देखेंगे आप? एक्स फैक्टर देखेंगे, उसका यूएसपी देखेंगे। ये OSP क्या होता है? मांगने की आना। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, हमारी कंपनीज में जो है ना, डिग्रीज डिप्लोमास का कोई मतलब नहीं है। हम देंगे जॉब्स तो टैलेंट पे देंगे, सिर्फ शेयर टैलेंट पे। तो ये जो आप जो ये खोलने जा रहे कंपनी, इनमें जॉब मिलेगा का? हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग है भाई। और अगर कोई जानने वाला है आपको तो बताइए, मैं उसको जॉब दे दूंगा। वो का है कि हमको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें एक तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी वजह से दूसरे आदमी का जमकर बेइज्जती हो। ऐसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाभी जी? हमको 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 थोड़ी ना है। जी जी। वो तो हमारी सहेली को है, वो चाहती है ऐसा कुछ काम करना जिससे उसके पति का भरपूर बेइज्जती हो। अभी जॉब है मेरी नजर में ऐसा। कौन है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? अभी बस शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाला है? अगर आप भगवान के नाम पे मुझे 1 रुपया दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1 रुपया में जॉब मिलेगा? बेकारी का जॉब। अब यही मरना तुझे, वहां मर ले, वहां मर ले, वहां मर ले, ती जगह यही मरना तेरे को। क्यों वहां मर लू, वहां मर लू, वहां मर लू? हाँ, यहाँ क्यों ना मरूं? And tell me one thing, what work have you got every day? Every morning you come here, huh? Why do you ruin my schedule? You nalle? Why do you interrupt in my work? No, I'm cleaning the street and you are interrupting in my work. I'm sorry, okay? I'm sorry. भाभी जी मैं चलता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। I'm sorry. Go home, make coffee for your wife. देखो लौंडा, मेरे होते हुए तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या हमारे घर में राशन भरवाने वाले हो? अरे लौंडो, किसी एक के 1-2 बार तुम्हारे घर में राशन भरवाने से तुम लोगों का भला होगा क्या? अरे तो फिर क्या करने वाले हो? हमारे नाम को करोड़ों की दौलत करने वाले हो क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे खाना वाना तो खिलवाओगे? हाँ हाँ, पहले तुम दोनों एक काम करो, क्या? उस दीवार पे जाके चिपक के खड़े हो जाओ। सक्सेना जी, इरादे तो नेक हैं तुम्हारे। अरे इरादे नेक हैं यार, जाओ जाके खड़े तो हो जाओ। लेकिन क्यों खड़े हो जाए, क्यों चिपक के खड़ा जाए? वाई यार लौंडो, तुम लोग सवाल बहुत पूछते हो यार। जब पापी पेट सवाल करता है ना सक्सेना बाबू, तो मुंह से सवाल ही निकलते हैं। लौंडो, ये बात सच है, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब जाओ, जाके उस दीवार से तुम दोनों खड़े हो जाओ चिपक के। फिर वही, क्यों जाए, क्यों चिपक के खड़े हो जाए दीवार से? वाई मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। फोटो क्यों लेनी है? अरे यार, बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है
ऐसे लोगों का कॉल आता है जिनको के लड़कों की सख्त जरूरत रहती है काम के लिए, समझे? ये देखिए, जानते हैं ये कौन है? इनका नाम है सर गारफील्ड रॉजर्स। इन्होंने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के नुक्कड़ में बैठ के 70 साल भीख मांगी है। ही वाज अ वेरी फेमस मैन। उस सेंचुरी के बड़े फेमस आदमी हुए हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जब जापानीज बॉम्बर्स जब अमेरिका के ऊपर से गुजरे और जब वो न्यूयॉर्क में बॉम्बिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सर गारफील्ड रॉजर्स वहां बैठे हुए हैं। तो उनके फाइटर प्लेन से उन्होंने बॉम्बिंग नहीं की, उन्होंने छुहारे, काजू, बादाम, पिस्ते फेंके, इसकी बारिश कर दी। He was such a famous man। और ये देखिए, ये है फ्रेंच फेमस बेगर। इनका नाम है एंटिलियो अंचावियो ग्रिजमैन। जी हाँ, ये जिस जगह बैठ के भीख मांगते थे ना, आज वहां पे एफिल टावर खड़ा हुआ है। इनके मरने के बाद इनकी नेटवर्थ थी करीब $700 मिलियन। उसी पैसों से ये एफिल टावर खड़ा किया गया है। अंडरस्टैंड? तो बेगर्स कोई आलतू फालतू चीज नहीं होते। ये देखिए, ये हमारी मुंबई की फेमस बेगर चंपाबाई। इनकी नेटवर्थ है 170 करोड़। गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं और बहुत सारी चैरिटी के प्रोग्राम्स करती हैं और बहुत सारी चैरिटी देती हैं ये। और अब मैं गैस कीजिए कि मैं दिन में कितना कमा लेता हूं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दिन में कितना कमाते हैं? मिनिमम 5,000। मिनिमम। अभी आधा दिन हुआ है और मैंने 10,000 ऑलरेडी कमा लिए। 10,000 जी। इसलिए आप भिखारियों को अंडरएस्टिमेट करना बंद कीजिए। आज भिखारी देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, इकोनॉमी। और आप जो बहुत कूदते हैं ना, बहुत उछलते हैं अपने जलील धंधे पर, कच्चे बनियान के धंधे पर जो कूदते हैं ना, 1 महीने के अंदर मैं आपको आपके खोखे समेत खरीद लूंगा, खड़े खड़े। आपका कसूर ये है कि आप मुझे कोई बैड न्यूज देने वाले हैं और मैं बैड न्यूज सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अरे भाभी जी, एक तरह से बैड न्यूज सुनना आपके लिए अच्छा ही होगा। प्लीज प्लीज सुनिए भाभी जी, सुनिए। अरे भाभी जी, एक बार सुन लेंगी तो आप हल्की हो जाएंगी। सुनिए तो प्लीज। तिवारी जी प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे भाभी जी, हम आपको ये न्यूज सुनाकर एक तरह से आपके लिए अच्छा ही करेंगे, वरना बाद में आप हमें ही कहेंगे कि तिवारी जी आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया। गॉड, क्या मुसीबत है, बताइए। ये जो आपके पतिदेव है ना, पतिदेव, विभू क्या हुआ उसको? क्या होना है, बहुत बेशर्म आदमी है, वैसे ही कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ? हुआ ये भाभी जी कि वो रोड पे भीख मांग रहे, भीख। हमने अपनी आंखों से देखा। What? जी, बस यही खबर आपको सुनानी थी। अब हम गेट लॉस्ट हो जाते हैं। तिवारी जी जी, थैंक यू सो मच। भीख? भीख? नो बैड न्यूज। अरे मुंडी कहाँ गई आपकी? है ना यार, मुंडी कट थोड़ा ही गई, तू भी ना। चाचा, अभी तक कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आया? वे यार, अब इस नल्ले के पास भी नौकरी के लिए आना पड़ेगा। वही बात है टिल्लुआ, मौके पर है ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है यार। हाँ। आ गया। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन सर? या यू मे कम इन। सिट डाउन। हेलो सर। हेलो। इन फाइल्स में तुम्हारी डिग्रीज और डिप्लोमास हैं क्या? जा में तो कछु ना है, इसमें तो सिर्फ खाली कागज है सर। जी देखो, वो तो क्या इंटरव्यू देने आ रहे थे ना, तो सोचो खाली आता ना अच्छा ना है, तो जा में डर लाया कछु। कितने तक पढ़े हो? स्कूल में तो पढ़े ना है, बस लड़े हैं। भीख मांगने का कोई तजुर्बा है? एक बार दिल्ली स्टेशन पे है ना, मेरी जेब कट गई थी, जेब कतरो मेरे सारों पैसे ले गो। फिर क्या, मैंने भीख मांग ली। भीख मिली? नहीं मिली, एक पैसा ना मिलो। कानपुर कैसे पहुंचे फिर? मैंने भी दूसरे की जेब काट ली। चाचा, शक्ल से भिखारी लगता है, लेकिन भीख मांगने का जरा सा भी तजुर्बा नहीं है इसको। तुम बताओ, तुम्हें भीख मांगने का कोई तजुर्बा है? मत पूछो सर, बेहतरीन तजुर्बा है।
हरिद्वार के मेले में खो गया था मैं, एक भिखारी के हाथ लग गया। कसम खा के कह रही हूँ, कमबख्त मारे ने पूरे कुंभ के मेले में मुझसे भीख मंगवाई और अच्छा खासा कलेक्शन करके दिया था उसको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम भिखारी लगते भी हो, खाया पिए भिखारी। अच्छा सुनो तो भीख मांग के दिखाओ। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कसम से भूख के मारे गुर्दे मुंह को आ गए बाबा। भीख मांगना अच्छा नहीं लगा मेरा यार। हमें चाहिए जो देसी स्टाइल में भीख ना मांगे, जो इंग्लिश स्टाइल में मांगे। इंग्लिश स्टाइल में, इंग्लिश में भीख मांगे। वेरी इजी। या प्लीज गिव मी 500 रुपीज, प्लीज गिव मी। एक मिनट, ये 500 रुपए क्यों मांगे तुमने? अरे सर, अंग्रेजी में भीख मांग रहे हैं, कम से कम 500 तो बनते हैं। I like your attitude. थोड़ी सी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, बट you'll be good. You'll be good. It's okay. It's okay. एक्सक्यूज मी सर, मेरे सिलेक्शन को क्या भाव? हो गया है, लेकिन किसी और जॉब पे रखा गया है तुमको। तुम बी कंपनी में एक रईस आदमी का जॉब करोगे। जरा उसके मुझे शो मी द एक्सप्रेशंस कि तुम कैसे बनोगे रईस आदमी। स्लाइटली बेटर, थोड़ा सा और अच्छा। थैंक यू। हाय दिया, और जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो डिप्लोमास हैं, डिग्रीज हैं, वो सब आपका है। अब जी, अब जमाना बदल गया है। मुझे पहले लोग भीख मांगते थे ना, वो दे 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 2 4 5 पैसे। नो, द टाइम्स हैव चेंज। जमाना बदल गया है, लोगों की अप्रोच बदल गई भाभी जी। अच्छा, हाँ, का जमाना बदल गया है। भाभी जी, अब लोग कपड़े फाड़ के भीख नहीं मांगते हैं, सूट बूट पहन के भीख मांगते हैं, और वो भी इंग्लिश में, क्रिस्प इंग्लिश में। करके दिखाइए ना। बड़ी तावली हो रही। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई हैव एन आइडिया, एक मेरे पास आइडिया है। एक्चुअली आई एम योर लवर। क्या बोले? मैं आपका प्रेमी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमरे प्रेमी कैसे हो सकते हैं? वो तो लड्डू के भैया हैं। हो गया आपका भाभी जी? पूरी बात तो सुनती नहीं है आप। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, ऐसे बिदक रही है जैसे 6 महीने की कुनिया भैंस की पटिया। अब ये क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नए नए आइडियाज आते रहते हैं। दे कीप ऑन चर्निंग न्यू आइडियाज। बस मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं आपका लवर हूँ, आई एम योर लवर, प्रेमी हूँ आपका, और मुझे हार्ट अटैक आया है। नो 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 भाभी जी, जस्ट एन एक्ट, जस्ट एन एक्ट। ओके, एक्टिंग करेंगे बस। एक्टिंग करेंगे? देखिए क्या है कि आपको इंग्लिश में रोते हुए एक्टिंग करनी है। आ चलिए, मैं ऐसे दिल पकड़ के बैठूंगा और आप रोएंगे, ठीक है? Please help me, my lover is dying. He got a heart attack. Doctor has advised him for a surgery, but I don't have money. Please help me, brother. Please help me, sister. Please. ऐसा करना आप। You understand? It's so easy. 66 चचा, कसम खा के कह रही हूँ, आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। बड़ी तगड़ी कमाई हो गई। अबे और भी तगड़ी होगी, थोड़ी परफॉर्मेंस में ध्यान दे। वो कैसे चचा? यार तेरी बीवी भागी है, समझ रहा है तू? थोड़ा दर्द चेहरे पे होना चाहिए। ऐसे ऐसे चुप, मैं बताता हूँ। जेंटलमैन, माय वाइफ रन अवे विद सम मुस्टंडा। प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम मनी। तो ये है भिखारियों की फैक्ट्री। यहीं से पूरे कानपुर में भिखारी सप्लाई किए जाते हैं। मैं इस फैक्ट्री के मालिक को छोड़ूंगा नहीं। दादा डेविड। यस। कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। मैं ठीक हूँ भाई, तू बता। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दादा डेविड। क्या कर रहा है? दादा डेविड, आपकी घर वापसी करवा रहा हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं। हम ना जाने के घर। I can't. हम
सकारात्मक ऊर्जा आसन करेंगे जिसका नाम है मूडासन। मूडासन? मूडासन में सर्वप्रथम एक मुस्कान सी रहती है, ऐसे, जिसे हम स्माइल कहते हैं। यही पाउट करना है बाद में। प्रक्रिया ऐसी है कि पहले स्माइल फिर पाउट। इस योगाभ्यास को करने से सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इसका अभ्यास जारी रखें। अब एक और विशेष सूचना, इस योगाभ्यास को करने के उपरांत 5 घंटे तक नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहे। ना आप किसी के मुख से नकारात्मक बातें सुने, ना आप अपने मुख से नकारात्मक बातें बोलें। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपकी जिंदगी पर कुप्रभाव पड़ सकता है। आपकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी। अब आप तिवारी जी, तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी हम एक बुरी खबर लेके आए हैं। फिर से बुरी खबर? गॉड तिवारी जी, आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं। आप खुद तो नेगेटिव है ही, अपनी नेगेटिविटी ना यहाँ वहाँ फैलाते रहते हैं। आपकी मनहूसियत की डाय ना लोगों के चैन और सुकून खा जाया करती है। आप लस्सी में नमक है, दूध में मक्खी है। नहीं ऐसा नहीं है भाभी जी। आपने पता ही क्या है, आप ना वो खीर में पड़ी हुई फिटकरी हैं। अरे भाभी जी क्या कह रही है? नहीं, अब गन्ने के जूस की चिरायती का काढ़ा है। अरे भाभी जी, हम तो आपको ये गाढ़ा सत्य बताने आए हैं कि अंगूरी भी भभूति जी के साथ भीख मांग रही है। नहीं। व्हाट? जी। तिवारी जी, थैंक यू सो मच। अंगूरी जी भी खुश रहे तोरे बच्चे और लुगाई। When the burning sun is set, भूखे ना ही मरे तुमरे डॉग और कैट। Then you show your little light, give me some money, जेब है टाइट, जेब है टाइट, जेब है टाइट। Come on guys, be generous, be generous. दिल खोल के दीजिए पैसे। Very good, very good. भाई साहब ने 500 दिए, 500 भाई साहब ने भी दिया। आई। Very good, very good, very good, very good, very good. Very good, very good. Thank you. भाभी जी, one selfie. एक सेकंड. No free lunches. She is a celebrity beggar. So आपको per selfie 100 rupees देने पड़ेंगे. Oh, sure. Why not? I'll take 2 selfies. So yeah. All right. You can take a selfie right? now. Yeah, sure. Okay. All right. Thank you. Okay, thank you. एक सेल्फी पर सेल्फी 100 रुपीज प्लीज 100 रुपीज पर सेल्फी। अरे इतनी फेमस बेकार के लिए 100 रुपए तो क्या 500 दूंगा 500। क्या बात है आइए। थैंक यू भाई। आपने 2 सेल्फीज ली थी, आपके 200 रुपए। आपने 3 ली थी, आपके 300। भाई साहब आपने तो 10 ली थी, आपके 1000 रुपए। थैंक यू सो मच भाई साहब। ट्विंकल लूट लो स्टार, 100 से कम नहीं देना यार। गुड। About the भलसो हाय, खुश रहे तोरे बच्चे और लुगाई। करिए ना बस,
नहीं, लेकिन भीख तो दुनिया भर में आप अबे सवेरे सवेरे निकल जाओ, सारे सिग्नल पे 36 लौंडा लपाड़ी भीख मांगते दिखते हैं। हप्पू सिंह जी, मैंने आपको ना यहाँ फालतू की फिलॉसफी सुनाने को नहीं बुलाया है, आप बस उनको अरेस्ट कीजिए। हम जो कह रहे कि देखो जी, घरेलू मुद्दा है, हमारे घर में 36 अम्मा और रज्जू की आपस में मस्ती रहती, हम नहीं पढ़ते। अब भैया विभूति और आपको जो रोज को है कचू ना कचू राय तो वो फैलाते ही रहते हैं। घर के मामले में आप खुद ने पढ़ लो, हमें ना घुसाओ बा में। अरे लेकिन हप्पू सिंह, लेकिन कचू नहीं गोरी में 100 की सीधी बात है, बढ़िया तरीका बता रहे। वो सक्सेना है ना, बने घर वापसी सेंटर खोलो है, तो ऐसा करो कि फिर भैया विभूति को भी भेज दो होते और तुम भाभी अंगूरी को भेज दो, तो भैया विभूति और भाभी अंगूरी आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। अरे मतलब होते जब पहुंचेंगे तो सक्सेना उन्हें देख लेगा, उनको ट्रीटमेंट करते वो नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, बढ़िया चकाचक। खुश, प्रॉब्लम सॉल्व। गोरी में बड़ी थकी आई, मंत्री जी को काम छोड़ के टैया अदरक वाली चाय मिल जाएगी का? दूध नहीं है। सुनी तुमने? दूध लेके आओ तो ना, नुक्कड़ पे मिलती चाय वहां पी लो। तुम आओ जो मुंह चल रहा हो ना, खैर छोड़ो तो गोरी में बाय हो गया। अरे सक्सेना जी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए होंगे? गए होंगे किसी एनाकोंडा के मुंह में अपनी मुंडी घुसेड़ने। एनाकोंडा के मुंह में मुंडी, आई लाइक इट। सक्सेना जी? अरे तिवारी भैया प्रणाम। भाई माँ चरण स्पर्श। आप तो वो घर वापसी के लिए गए थे ना? अरे भैया अब मेरे विचार बदल गए हैं भैया, नाउ आई एम एंजॉयिंग भैया। चिलचिलाती धूप में गरम रेत पर लेटकर भीख मांगने में जो मजा आता है भैया, आई लाइक इट। आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, आप हमारी आखिरी उम्मीद थे, आप ही ने दम तोड़ दिया। अरे भैया मैंने दम तोड़ा नहीं है, असल में दम तो अब जुड़ गया है भैया। भीख मांगना बुरी बात नहीं होती, भीख मांगना एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है। एक्चुअली यू आर राइट। मेरे और भाभी जी के एफर्ट से हमारी जो बी कंपनी है ये छाने की तैयारियां कर रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जी सर, हर युवा हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, युवा में होड़ लगी हुई है। हर युवा डिग्री लेके हमारी कंपनी से संपर्क करता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी से यानी कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए युवा वर्ल्ड के कोने कोने में भीख मांगते दिखाई देंगे आपको। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट बेगिंग, इट्स एन आर्ट, इट्स कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। या सो मैं क्या कह रहा था आपसे कि वो उससे बात करके अरे यार ये तो वही है। हाँ बे कारपोरेट बैगर। हाँ यार, वो उनके साथ जो भाभी जी थी वो नहीं दिख रही। चल चल पूछते। चल। चूस मी सर। I'll call you back. जी बोलिए। वो हमें भाभी जी को भीख देनी है। I'm sorry, उनके वर्किंग आवर्स हैं सवेरे 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। So she's off duty now. आप कल 11 बजे आइए। प्लीज सर, दुर्रा प्रेम नगर से हम लोग आए हैं, खास भाभी जी को भीख देने के लिए। Ladies and gentlemen, I'm not a born beggar. The circumstances have made me a beggar. I have given 20 years of my life to achieve these degrees and diplomas and certificates. For what? Today I'm studying on the street, hopeless and jobless. But I have to support my family, I have to maintain certain lifestyle, and for that I need money. I need loads and loads of money. For that, I have two options, beg or borrow. So I think begging is a better option. Please help me, please help me, please help me, please help me. 500. Come on, come on, come on, come on, everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you. Madam, आप भी दीजिए कुछ. Oh, lovely, 500 bucks. Thank you very much, thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत. अब आप शुरू हो जाइए, आप शुरू हो जाइए. Dear friends, Anguri got talent. Yeah, she's got talent. A twinkle, twinkle, little star,
गिव मी 500 ओ मेरे यार। अब अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, खुश रहे तोहरे बाप और माई। अथांकु व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, मुंबई में हो तुमरे 4-5 फ्लैट। क्या फ्लैट? Twinkle twinkle little star, give me 500 oh मेरे यार। up above the world so high, खुश रहे तोहरे बाप और माई। When the burning sun is set, मुंबई में हो तुमरे 4-5 फ्लैट। भाभी दिल से बहुत दूर हूँ। जब भी आप गाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सुरों की नदियाँ बह रही है। बाय गॉड, सीरियसली। अथांकु बरबुती जी, लेकिन इमे हमरा कुछ हाथ नहीं है, ये तो ईश्वर का देन है। सही कह रही हैं आप। ऊपर वाले ने पहले बड़ी फुर्सत से बनाया आपको, टाइम लिया, लंबा पॉज लिया, उसके बाद सारे आप में जो गुण हैं उन कलाओं से नवाज दिया आपको। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं आपको, यू आर अ सुपर हॉट वुमन। आपका मतलब ये कि आप सर्व गुण संपन्न है भाभी जी, एंड यू आर हॉट टू। अथांकु बरबुती जी। बस भाभी जी एक बात आपसे कहनी थी, अब जुर्म मत कीजिएगा कोई। जिया, लेकिन हम जुर्म काहे करेंगे? आप मुझसे वादा कीजिए भाभी जी कि आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हर जुर्म की सजाए मौत ही होती है। लेकिन हम जुर्म काहे करेंगे? हमको क्या जरूरत है जुर्म करने का? बस भाभी जी यही पॉजिटिव सोचिए सर, आपको आगे बढ़ना है भाभी जी, कि आपको जुर्म नहीं करना है, बस आपको जुर्म नहीं करना है भाभी जी। आप क्या बात करते ना, अमेरिका जो समझ ही ना आता है सच्ची। जब इनकी बात तुम्हारे पल्ले पड़ती ही नहीं है तो तुम क्यों इनसे बात करती हो? और आप महाशय, जब आपकी कोई भी बात हमारी बीवी को समझ में नहीं आती तो आप क्यों जो ऐसा पकाने चले आते हैं? तिवारी जी, भाभी जी भजन गा रही थी, मैं श्रद्धा से हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? तो हो गई ना श्रद्धा। अब चलिए जाइए। और तुम पगली, देखो क्या है कि एक तो हमारे महत्वपूर्ण क्लाइंट आने वाले हैं, तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने और खाने पीने के बहुत शौकीन है। एक बार अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो 10 लाख का ऑर्डर पक्का। तो कब आ रहे हो? आज शाम को। लेकिन आप हमको अब बता रहे हैं, हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा, टीम ही नहीं है। तिवारी जी आप लदे रहते हैं भाभी जी के ऊपर हमेशा, इनके सारे चल रहे हैं आप बेसिकली। भाभी जी अगर आपको जरूरत हो मेरी तो मैं फिजिकली आ सकता हूँ आपके पास। हाँ आप आ जाइए। अब भरभूति जी आ जाएंगे तो ये टेक्स हम पूरा कर लेंगे। भाभी जी वो टास्क कहना चाह रही हैं आप? टास्क ऐसा ही पकड़े हैं। कीजिए ना उनसे मदद करने। बात क्या करनी है, आ जाइएगा, दे देंगे 100-200 रुपए। 100-200 की बनाइए बत्ती और पीछे आपकी जो जेब है ना उसमें गुजर लीजिए। जी जी जी, आपने जहाँ से जहाँ तक बोला था उसका नाप मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है और वहाँ पे मैं खोद के रहूँगा जी। सक्सेना जी आप ये म्यूनिसिपैलिटी की यूनिफॉर्म मैंने काहे घूम रहे हैं? जॉब लग गई क्या आपकी? हाँ भैया, मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे एरिया को खोदने वाला हूँ। और हम कैसे जाएंगे यहाँ से वहां तक? सर पे पैर रखे आपके? भैया वो तो मुझे पता नहीं है, पर ये बात पक्की है कि ये जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक खुदेगी। लेकिन आपके खोदने का शौक कब से हो गया? भैया ये शौक नहीं है, ये एक फीलिंग है भैया, फीलिंग। मैं दिन रात गड्ढा खोद के उन मजदूरों की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जो बेचारे दिन रात खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा भैया। आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा भैया। मैंने कहा आप नहीं खोदेंगे। मैं खोदूंगा विभूति है।
लाइक इट। मैं खो दूंगा, मैं नल्ले खो दूंगा। आई लाइक इट। थैंक यू भैया, मुझे खोदने के लिए बहुत सारी एनर्जी मिल गई। थैंक यू वेरी मच। सक्सेना जी, आप बहुत बड़े खोदू हैं। मैं बहुत बड़ा खोदू हूँ। भाभी जी के यहाँ से आ रहा हूँ। भाभी जी के यहाँ क्यों गए थे? अरे यार, उनके यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग आउट। वही है, पड़ोसी हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हाँ नहीं, पड़ोसी की मदद तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने खुद की बीवी की भी मदद कर लिया करो। हमारी बीवी को मदद की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी बीवी के तो मैं काम रोजाना करता हूँ, सुबह से शाम तक करता हूँ। हाँ भाई, और साथ साथ अरे यार, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो यार? तिवारी जी, भाभी जी हमारी हेल्प करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ तो कौन सा एहसान कर रहा हूँ? एक डिश बना रहा हूँ सिर्फ यार, जीरा पी बिरयानी, दैट्स इट, सिंपल। अरे हाँ, बिरयानी से याद आया कि मेरा भी आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। आज तो मेरे लिए बना दो ना वो वेज बिरयानी। अब बना दूंगा, कल बना दूंगा। कल नहीं। अरे विभू, मेरी आज खाने की इच्छा हो रही है, तो आज बनाओगे ना? पर खाने की इच्छा नहीं हो रही, बेसिकली तुम्हारी उंगली मतलब परेशान करने की इच्छा हो रही है मुझे। मैं वाला तुम्हें क्यों परेशान करने लगी? तुम जानती हो कि मैं वहां एंगेज्ड हूँ, आई एम स्टक देयर, सो यू वांट टू मेस विद मी। मतलब तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? अरे तुम खाती कहाँ हो यार? चिड़िया भी तुमसे 2 दाना ज्यादा खाती है यार। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो क्या, पनीर मक्खन वाला, याद है तुम्हें? खाना तो बहुत दूर की बात है, तुमने सूंघा तक नहीं उसको। ओ प्लीज, तुमने उसमें इतना सारा पनीर डाल दिया था, इट वाज लाइक ओवरडोज ऑफ प्रोटीन एंड क्रीम। कितना सारा क्रीम डाला था, अगर मैं सूंघ भी लेती ना तो मेरा वजन 2 किलो बढ़ जाता। कम ऑन यार, गिव मी अ ब्रेक एंड दिस टाइम अ बिगर वन। तुम खाम बिरयानी खराब करोगे, 3 दिन तक मुझे खानी पड़ेगी फ्रिज में रख के। वाह, अब तो तुम अंतर्यामी हो गए हो। हाँ, तुम्हें सब पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बेबी, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें इनसाइड आउट जानता हूँ। इनसाइड आउट। तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है कि तुम मेरे लिए वेज बिरयानी नहीं बनाओगे? यार बना दूंगा, लेकिन कल बना दूंगा ना यार। आज रात। आज रात को बना दूंगा। थैंक यू। और तुम्हारे लिए एक तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ समझाना चाहती हूँ कि दूसरों के गुर्दे सहलाना बंद करो। कभी कभी गुर्दे सहलाना भारी भी पड़ जाता है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। बोसा अथिया, ये कोनो डिश होता है का? हाँ भाभी जी, बड़ा लजीज डिश होता है बोसा। ओ कैसे बनाते हैं? बस इंग्रेडिएंट्स में, मतलब की सामग्री में, एक जोड़ी नर और मादा के लबों को लेते हैं और रोमांस के तेल में उन्हें तब तक भूनते हैं जब तक कि वो लाल ना हो जाएं। हाँ, और फिर लाल होने के बाद क्या करते हैं? लाल होने के बाद उन दोनों जोड़ी लबों को एकदम करीब लाके आपस में सटाकर रख दीजिए और उत्तेजना की तेज आंच जलाने के बजाय ना, रोमांस की आंच में धीरे धीरे पकने दीजिए। बस हो गया बोसा तैयार। हाय दिया, इस सिंघानिया साहब का बोल रहे हैं, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन लड्डू के भैया बोले हैं इनका ध्यान रखने। ठीक बा। वो का है ना, आप अगली बार आएंगे ना, तो आपके आने से पहले डिश का विधि जानकर हम बना लेंगे, ठीक बा? अब हम और लाते गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ, मेरी जरूरत हो तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, आप तो घोस्ट हैं। बैठिए, हम लाते हैं, बैठिए। दिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हमसे दूर क्यों भाग रही है भाभी जी, हम तो आपके अपने हैं। आप हमरे अपने कहाँ से हो गए? हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, और वैसे भी आप तो ब्लाइंड है ना? अच्छा, शायद आप वो क्लाइंट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे भाभी जी, जहाँ तक ब्लाइंड का सवाल है ना, हम ब्लाइंड नहीं, हमारी तो 4 आंखें हैं और हमारी चारों आंखें आप ही का अवलोकन कर रही हैं। देखिए, का है ना, आप बाहर जाकर बैठिए ना, यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी है। अरे बाहर कैसे जाएं भाभी जी, जब से आपने हमारे दिल में एंट्री मारी है ना, हमारी सारी घंटियां बजने लगी हैं भाभी जी, सच कह रहे हैं।
हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। न जाने क्यों आपसे एक अजीब सा लगाव हो गया है। क्या कर रहे हैं आप? अरे दूर क्यों भाग रही है भाभी जी? कहे कि आप बहुत ही घटिया आदमी हैं, जाइए यहाँ से। अरे नहीं 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 भाभी जी, हम घटिया आदमी नहीं हैं। आपने हमारे ऊपर घटियापन की तोहमत लगा दी। ठीक है, जब तोहमत में लगा ही दिए तो इस बात को शांत। दी के लट्टे सही कर दे सब। काहे जो यार अच्छू काजू सारू ऑफर मिलो तो भज्जे तिवारी बोलो हमारे घरे थानो खोल लो। जो सारू रेशम पला ने सब साफ साफ मना करके धर दी, जाके अलग पेट में मरोड़े उठती हैं। और नहीं तो क्या, ये हमारे साहब भी ना सर एक नंबर के शेखीबाज आदमी है। बिल्कुल सही कही तुमने, एक नंबर को सारू ड्रामेबाज आदमी है। पता दिखाते तो ऐसे है कि सारू बहुत बड़ो सुपर कॉप है। वो घर में सारी की लुगाई ना रोज गुलची आती है, ऐसे बता के सारे को देती है, लोटा लोटा मारती है। कर तो है मर जाओ ना इतना ही खोपड़ी पे सारे, और कौन नहीं दिख रहा होगा छेद होते पहुंच। अपू सिंह बना बे। हमारे मुंह में चूना लगू ना धी के लट, साहब तो बढ़िया दिख रहे। What's going on? अरे कछू न चल रहा हो साहब, एक बात बताएं, जब तक जब थाने में चूना हो तो रहेगू ना, कछू नहीं हो सकतो। तो कब तक ये चूना लगा रहेगा? एक्चुअली सर मैं और हप्पू सर इसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये पुताई वाले कब जाएंगे। तुमसे कुछ न हो पाएगा अपू सिंह, मुझे ही पूछना पड़ेगा। भाई साहब का दो ज्यादा। अपू सिंह, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो साहब बोलो। मुझे लगता है हमें तिवारी जी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो आप कह रहे साहब? जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं ही कहूंगा ना। नहीं लेकिन अचानक से, कल तक तो आपकी स्वर बहुत अलग आते। नहीं अचानक नहीं, ये बात दरअसल ये है कि जो हमें गवर्नमेंट से जगह मिलने वाली थी वो अब नहीं मिल रही है। मैं कौन? मैं इनका पड़ोसी हूँ। तो पड़ोसी हो तो ससुर पड़ोसी बनकर रहो ना। वकील काय बन रही, चौधरी काय बन रही? आइडिया अबरबती जी, हमरे बैल भिसल हैं। भाभी जी बैल तो बगल में खड़े हैं आपके। भाभी जी आप वेल विशर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए भाभी जी, तिवारी जी खुद हमारे थाने में आकर हमें ऑफर देकर गए थे। हाँ? क्या सेल लगा रखी है इन्होंने घर में कि आपको ये ऑफर दे के आया था कि एक पे एक फ्री? देखिए आप बेकार में बहसबाजी कर रहे हैं। मिस्टर तिवारी जी, आप हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे सर, आप भी तो हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, आप भी तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे हुए तिवारी, अब इतने हम एक बार चौखट पे आ गए ना ससुर, तो अब बिल्कुल वापस हमारे कदम पीछे नहीं जान वाले। यहां से कोई भी अंदर जाएगा तो उसको मेरी लाश पे से गुजरना होगा। वो हम गुजर लेंगे। चलो आओ, उठाओ तो ना सामान उठाओ। लेकिन भरभूति जी दूध हो लाशों का, लेकिन भाभी जी प्लीज फॉर गॉड सेक आप मुंह बंद रखिए, मामला बिगड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी भाभी जी। हम बोल रहे थे हमारा ही सारा गलती है, हम जाकर सुरेंद्र।
टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज। हाय रे मेरा घाघरा। हेलो 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 जेंटलमैन, हेलो हेलो। ये बोरी में सामान भरकर कहाँ ले जा रहे हो भाई? कछु नहीं, कुछ घरेलू सामान, कुछ कच्चे बनियान के सैंपल वगैरह है। हाँ, बड़ी बड़ी तो बिल्कुल नहीं है। हैं? बर्तन भांडी है। अच्छा, बर्तन भांडी भाभी अंगूरी कहूँ और शिफ्ट हो रही का? नहीं वो हम कहाँ सिपट होंगे, हमारे तो घर है ही। गोडाउन में ले जा रहे हैं। काहे जा में? हाथ मत लगाना, बहुत नाजुक चीज है, टूट जाएगी इसके अंदर। अरे एक आदमी कह रहा हुआ कच्चा बनियान है, एक कह रहा हुआ छुओगे तो टूट जाए। ऐसो काहे जा में तो टूट जाएगा? तो किसने कह दिया आपको कच्चा बनियान में कोई नाजुक चीज नहीं होती टूटने वाली? किसने कह दिया आपको? हम समझे नहीं जो सब। कमिश्नर साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? देखिए ना, हम ही ने आपको अपने यहाँ थाना खोलने की आज्ञा दी और आप हमारे इस खिलाफ जो ये पुलसियागिरी झाड़ रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, गलत बात है ना ये तो। अरे आपको यार भैया तिवारी, तुम तो यार ऐसे कहाँ पर है पतंग जैसी, जैसे साहब जा में लाश हो। हद हो गई। तुम ऊपर जाओ, खाओ का रायता फैला दोगी, जाओ। लेकिन आई आई इन लोगों में जरा भी दम नहीं है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, एक आदमी ने एक आदमी को बम पार्सल किया था। यार आपने चेक किया पूरा भी बोरा बम के पार्सल करेंगे हम क्या आतंकवादी हैं क्या? मेरा मतलब ना ऐसी कोई बात ना सेठ जी, वो क्या है कि थोड़ी होशियारी दिखानी पड़ती है ना, मतलब जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाई बाकी होशियारी और चौकन्नापन तो दिखाना पड़ता है। वेरी नेसेसरी है सर। एक्सक्यूज मी गाइस, ये जो बोरो है ये कौन सा एड्रेस पे पहुंचाना है? अच्छा ठीक है, लेकिन जहाँ भेजना है उसका नाम वाम कोई हैगा? हाँ, मिस्टर बरगद प्रसाद, सुनसान रास्ता, सन्नाटे वाली गली, और कब्रिस्तान के बिल्कुल बगल में, और शमशान घाट के थोड़ा सा पहले। बड़ो हॉरर लैंड लग रहा है यार। भैया ये जानो कैसे हो यार? टिलुआ जानो कैसे हो? ये मुझे खुद ना पता यार। I'll tell you, बड़ा इजी है, बहुत इजी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से बाहर निकलोगे, राइट मारोगे ना, वो झाकरकटी जो है, वहां पे राइट मारोगे, वहां पे हाईवे आएगा। हाईवे से आगे जाना, फिर कुछ 10-12 किलोमीटर दूर यहाँ से लेफ्ट मारना। लेफ्ट मान लिया। आवाजें आने लगेंगी तुम्हें, बस वही मतलब कब्रिस्तान की आवाजें हैं वो। और कब्रिस्तान से किसी से पूछ लेना कि भाई शमशान घाट किधर है, तो वो डायगोनली ऑपोजिट है उसके, तो वहां चले जाना, वहीं पर वो वृक्षा स्थल है, वहीं पर ही बरगद प्रसाद रहता है। ओके फाइन डन। चलो उठाओ, चलो चलो चलो, कम ऑन हरी अप। अरे तेरी यार टीका ये कह रहा है तो भेज लिया भैया यार, मेरे को भी ना पता चल रहा ये क्या चल रहा है। ये दिल ना होता यार टीका इतनी रात गए, एक कमिश्नर को किस रोमांटिक कीड़े ने काट लिया जो डांस कर रहा था, और चलते चलते लाश का हाथ चूम के निकल लिया। अच्छा कि चलो गो, ज्यादा देर और ठहर जाता नहीं तो कमिश्नर तो पता नहीं क्या क्या चूम ले। तो अब बता करना क्या है यार? टिलुआ,
टिट फॉर टैड। बात मत करो मुझसे। एक तो तुम्हारी खराब आदतों से तंग आकर मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ऊपर से तुमने मुझे मनाने की बजाय मुझे दुत्कारा, मुझे डांटा, मुझे फटकारा। ये भी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सरेआम बेइज्जती भी की थी। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे बेबी। क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थी? हाँ क्या सिचुएशन थी बताओ मुझे। यार हम लोग ना लाश लाख रुपए लेके जा रहे थे बोरी में वो तिवारी जी के। तो रुपए थे ना? हाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं था ना? अरे यार तिवारी जी बड़े परेशान थे रुपयों को लेके, कहाँ रखे उन रुपयों को। और लाख रुपए को इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो तिवारी जी इतने घबरा रहे थे। तिवारी जी टुच्चे आदमी, तुम तो जानती हो यार, 50 रुपए बड़ी रकम है उनके लिए तो। विभू ये लिसन टू मी, तुम अब अपनी पड़ोसियत नहीं निभाओगे। और मैं अकेले अंगूरी जी या तिवारी जी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम सबके लिए अपने पड़ोसियत के दरवाजे बंद करो अब। ठीक है तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। मैं अपनी पड़ोसियत नहीं निभाऊंगा। कोई मेरी चौखट पे नाक पे रगड़ेगा ना तो भी मेरा दिल नहीं पसीजेगा। हेलो बापूजी जी जल्दी आइए। अरे यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए बापूजी जी, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। हाउ आर यू सर, कैसे हैं सर आप? अरे क्या जल्दी आइए। ऑलराइट, या नो आई एम अवेक, आई एम एट होम जी। सो यू वांट टू इंटरव्यू राइट नाउ? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? यहाँ भी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आप जो यहाँ पता नहीं क्या से क्या बके चले जा रहे हैं। सुनिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। टिल्लू और टीका लाश को वापस हमारे घर पर ले आए हैं। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा मन घबरा रहा है बहुत बुरी तरह से। जल्दी आइए बापूजी जी, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। ठीक है सर, आई विल सी यू एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट। तो क्या कर बापूजी जी? किसका फोन था? मैं तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक दोस्त है सिंघानिया, वो अपनी कंपनी में मुझे सीईओ का जॉब दे रहा है। नो, तुमने मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। नहीं, मैं सोच रहा था कि जॉब पहले फाइनल हो जाए, मैं इंटरव्यू दे दूं तो फिर तुम्हें बताऊंगा, खुशखबरी दूंगा। मैं उसके इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बट रात के इस वक्त? इट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, उनके वर्किंग आवर्स अलग है, हमारी वर्किंग आवर्स अलग है। वहां पे दिन है, यहाँ रात है, यहाँ रात है, वहाँ दिन है। तो वहाँ पे इस वक्त दिन है, यहाँ रात है, तो आई हैव टू गो। राइट, चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओह थैंक्स। नहीं कोई ना, चलने 6 घंटे से हम भाभी अंगूरी चलिए तो सुन रहे, लेकिन कोई हेले ना रहो। अरे अंगूरी कहीं नहीं जाएगी। हाँ देखो बेटा, जब घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो आपस में खड़कते हैं, समझे ना? चलो बेटा अंदर चलो। एक मिनट, ये बर्तन काफी समय से खड़क रहे हैं और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अंगूरी घर के अंदर नहीं घुसेगी। बस। अरे कैसे नहीं घुसेगी? घर के अंदर घुसेगी। अभी अंगूरी नहीं, भाभी जी घर के अंदर नहीं घुसेंगी, उनके पति बोल रहे हैं ऐसा। अरे कहूँ तो घुसो। हम भी नहीं घुसना चाहते फूफा जी, हमको जाने दीजिए। अरे रुको एक मिनट, सुनो, तुम एक बात बताओ हमें भाई, तुम इनका पड़ोसी हो या पड़ोसी मुल्क हो, हैं? तुम क्यों तोड़ने के पीछे पड़े हुए हो इनके घर को? भड़का रहे हो। तिवारी जी मामला बिगड़ रहा है, संभालिए, आपको संभालना पड़ेगा। अभी हमसे खुद नहीं संभल रहा है यार, आप संभालो। अरे सुनो, ये क्या तुम लोग खुसर कर रहे हो? चलो बैठिए। अरे नहीं ना, हटो तुम। अरे लेकिन मैं चलो आ जाओ। सर वो बापू सिंह जी से कहिए कि ये बैग अंदर ले लें जरा। हप्पू सिंह, तुम कानून के रक्षक हो, बैग उठा के अंदर चलो। बैग अंदर ले लीजिए बेटा। तुम्हारे घर पे ऐसे झगड़े नहीं होते क्या? नहीं होते हैं, घर में होते, लेकिन जुबालू हमें जनक ज्यादा भारी पड़ गो। हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे जाओ। चलिए भाभी जी, इस आदमी के मुंह पे और इस घर की चौखट पे थूक कर जाइए भाभी जी, एंड नेवर कम बैक। ओके, कम लेट्स गो। आओ तुम जी लो। आओ जाओ। खबरदार। लौड़े आजा। हम पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक की सेवा करना हमारा काम है। हमारा जो आप कर रहे हो, हमारा में ऐसा लग रहा हो सिर्फ हमें, और आपको ज्यादा खुजली है ना,
तो आप जाकर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ ना, जनता की बढ़िया पेल पेल के सेवा करो। जस्ट शट अप एंड डू योर वर्क। अपना काम करो, उठाओ बैग। लौड़े बैग चल जा। जाओ। चलिए, हमको बहुत देर हो रहा है फूफा जी, हम जाते हैं। हाँ, अंगूरी जी चलते हैं, हम लोग चलते हैं, अच्छी कंपनी भी हो जाएगी। नहीं मैं भाभी जी, आप दोनों नहीं जाएंगी? नहीं, क्यों ना जाए? और क्यों रहे हम आप और विभू जैसे घटिया लोगों के साथ? अरे भाई माँ, आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों के पास। आप अपने इस बेटे के पास रुक जाना, लेकिन ऐसे लालची लोगों के पास कभी मत रुकना भाभी माँ। और तिवारी जी, कब से क्यों टॉर्चर कर रहे थे आप अंगूरी जी को? कब से मैं आपके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी कि आप अंगूरी जी को लताड़ रहे थे, डांट रहे थे। मैं पूछती हूँ कि कोई इज्जत नहीं है हम औरतों की आप मर्दों की नजर में? भाभी जी, आप काहे हम पे तोहमतें लगा रही हैं? हमने तो आज तक बस नारियों की इज्जत ही की है भाभी जी। इज्जत की है आप? हाँ, जब देखो तब पगली 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 करते रहते हैं, कोई इज्जत बोलते हैं का? अंगूरी क्यों मुंह लग रही है इन जैसे लोगों के? चलिए हम लोग चलते हैं। नहीं भाभी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। अगर अंगूरी जी जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी, और अगर अंगूरी जी रुकती है तो फिर मैं भी रुक जाऊंगी। ये अनु ने क्या हड़ंगा डाल दिया बीच में तिवारी जी। हम क्या बताएं, सारा रायता आपका फैला हुआ है यार। इससे समथिंग आई डोंट नो क्या करें। आप ही बताइए, अब हम क्या करें यार? आप एक काम कीजिए, भाभी जी को लेकर अंदर जाइए, मैं अनु को संभालता हूँ। अंदर आओ। हाँ चलो चलो बेटा, बाद में जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। जाएंगे कब? आओ चलो। अरे ओ दादा, अरे जो हप्पू, ये सब क्या हो रहा है? बेलैया को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बड़े बैग अंदर लेके जाओ। हप्पू, हम पब्लिक सर्वेंट है। क्या मनमोहन तिवारी यही रहते हैं? यही है जी जी जी। हाँ, हमें ही है मनमोहन तिवारी। तो आप बलवंत चड्ढा को जानते ही होंगे ना? जी ना 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 ना। हाँ, हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं आप? आज रात को ही तो वो आपके यहाँ आए थे, कच्चे बनियान के डील के सिलसिले में। अच्छा अच्छा, आप उन चड्ढा साहब की बात कर रहे हैं? जी जी जी, वो आए थे, लेकिन फिर चले गए। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। घर पे नहीं पहुंचे? नहीं, लेकिन वो तो खा पी के निकले थे, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आपके यहाँ से कितने बजे निकले थे वो? कितने बजे निकले पगली? वो निकले कहाँ? वो तो निकल ली है ना। 11 बजे। क्या मुझे आप आपके घर के सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? सीसीटीवी हमारे घर पे है क्या सीसीटीवी? घर आपको मालूम होगा ना सीसीटीवी है कि नहीं। सीसीटीवी हमारे घर पे नहीं है। वेल, आपके घर पे नहीं होगा, लेकिन गली में तो सीसीटीवी लगा होगा ना? डोंट वरी, हम फुटेज चेक कर लेंगे। मैं खुद चेक कर लूंगी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं सीबीआई से हूँ। ओह माय गॉड, प्लान कैंसिल, हम लोग बाद में चले जाएंगे। आओ बेटा, आओ आओ। अरे दादा, अम्मा जी।
भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको छेड़ा, आपने पुलिस बुला ली। देखिए भाभी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी सीबीआई में है, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो उसे पता चल जाएगा, प्लीज प्लीज। मुझे पता चल गया है।